हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों को दर्पण के न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, ठीक है, चीजें कैसे कैसे आती हैं, हम कब प्लस रखें कब माइनस रखें, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले क्लास में जब हम बनाए थे, ठीक है, जब हम बनाए थे तो उसके मतलब उस समय हम बताए थे कि भाई आप कब प्लस रखेंगे कब माइनस रखेंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज को भूल भी गए हो, ठीक है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब आप दर्पण पढ़ेंगे, ये टोटली दर्पण का न्यूमेरिकल है, इसके बाद आपका लेंस का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। दर्पण, आइए समझते हैं, ध्यान से अच्छे समझते हैं। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे दर्पण मतलब मिरर, ठीक है, तो हम दो तरीके के दर्पण पढ़े थे। एक पढ़े थे अवतल दर्पण और एक पढ़े थे उत्तल दर्पण, ठीक है। एक पढ़ा था हमने उत्तल दर्पण और एक पढ़ा था हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है। ये दो तरीके के दर्पण हैं। अब इसमें तीन तरीके, एक फॉर्मूला देखिए, उससे आप समझ में आएगा। देखिए, फॉर्मूला होता है दर्पण का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। गलती कहाँ होता है? गलती होता है कि भाई f को प्लस में ले या माइनस में ले, ठीक, पहला। दूसरा, u को प्लस में ले या माइनस में ले, v को प्लस में ले या माइनस में ले, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि भाई इसको रखना किसमें है। बाकी कैलकुलेशन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको f, v और u किस चीज में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, v को क्या कहते हैं, u को क्या कहते हैं, f को क्या कहते हैं, इस चीज में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो पहले एक बार ध्यान से हमारा सुन लीजिए। देखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा रहेगा, वहां आपको समझाएगा थोड़ी, ठीक है, कि भाई f को माइनस में लेना है। वहां पे तो स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो प्रतिबिंब बताइए कितना बनेगा, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट दिया रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको न्यूमेरिकल में दिक्कत आता है। तो आप जो भी डेफिनेट मतलब जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है, कि भाई f क्या है, u क्या है, v क्या है। आप जब इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। मतलब अगर बोल रहा है कि वस्तु की फोकस दूरी, मतलब वो क्या दिया हुआ है, वो f दिया हुआ है, ठीक है। अब पेपर में इसे थोड़ी लिखेंगे वस्तु की फोकस दूरी, है ना, ये नहीं। वहां पे तो ऐसे लिखना है ना, f बराबर क्या, प्लस या माइनस के साथ, ठीक है। कक्षा 2 में तो है नहीं। तो पहले चीजों को ध्यान से समझिए, ठीक है, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ध्यान से समझिए कि भाई एफ को क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, समझेंगे है नहीं, है ना, और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे क्वेश्चन पे, ना क्वेश्चन समझ में आएगा ना बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले अच्छे से इस चीज को समझिए जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो एफ क्या है, यू क्या है और वी क्या है। देखिए, एफ जो होता है वो होता है फोकस दूरी। एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, ध्यान से। यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। और वी क्या है, तो वी है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों हम देखते हैं ध्रुव से। कहां से देखते हैं, ध्रुव से देखते हैं, ठीक है। तो ये बात पता चल गया, एफ क्या है, फोकस दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। अच्छा, अब किसको किसमें रखना है। देखिए, अवतल एफ लिखते हैं यहाँ पर, एफ, एफ मतलब फोकस दूरी। अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी है तो नेगेटिव में रखेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है तो पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक। दूसरा बात, यू मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रखिए, ठीक है। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रखिए, ये बात हम पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं क्यों, ठीक है। अभी आप केवल डायरेक्ट ये समझिए, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। तो फोकस दूरी अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस। वस्तु की दूरी अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए भी माइनस। वी, अब जो इमेज होता है ना वो दो टाइप से बनता है। एक तो आपका इमेज आभासी बन सकता है और एक आपका इमेज वास्तविक बन सकता है, ठीक है। एक क्या बन सकता है, एक हो सकता है कि आभासी हो और एक हो सकता है वास्तविक हो। सारा न्यूमेरिकल दर्पण का हम इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझते रहिए, एकदम छोटे से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से आराम से, ठीक है।
चलिए देखिए, तो हाँ वी जो था, वी दो टाइप का हो सकता है कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बने, ठीक, या हो सकता है जो आपका प्रतिबिंब बने वो वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोनों में से एक हो सकता है, या तो हो सकता है वास्तविक प्रतिबिंब या तो हो सकता है आभासी प्रतिबिंब। तो जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो पॉजिटिव में होगा और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो निगेटिव में होगा। आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, और इसको कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, कैसा बनता है? उल्टा, है ना। वास्तविक इमेज हमेशा क्या बनता है? उल्टा। और आभासी इमेज हमेशा सीधा, ठीक है बात। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वी को हम लिख दें, वी अगर मान लीजिए वी को अलग से लिखते हैं, ठीक है। वी अगर आभासी रहा, आभासी, ठीक है, तो अगर आभासी रहा तो सीधा, और सीधा रहता है तो उसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। वास्तविक उल्टा रहता है, वास्तविक उल्टा रहता है, और अगर ये उल्टा रहा तो इसको निगेटिव से दिखाते हैं, ठीक है। नीचे तक आ रहा है, चलिए इतना आ रहा है, ठीक है बात। तो इतना बात हमको समझ में आ गया कि भाई किसको क्या कहेंगे और किसके लिए क्या रखेंगे। एफ मतलब फोकस दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी। एफ क्या है लिख देते हैं भैया थोड़ा, देखो एफ माने फोकस दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी, और वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है, ये जो दो है, इसको हम कहां से देखते हैं? ध्रुव से। इसको कहां से देखते हैं? ध्रुव से, ठीक है। लिख दें, थोड़ा किचपिच होगा, कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा, मेरा हटा दे इधर से, ठीक है। दिक्कत? कहां से देखेंगे? ध्रुव से, ठीक। तो यू हो गया वस्तु की दूरी, वी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी। अब प्रश्न किसे आएगा? क्वेश्चन पे सबसे पहले 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, बोलता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ठीक। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला हमको पता है, F = R/2। सब चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। F मतलब फोकस दूरी, R मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, R मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। R मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है बात। अब बोल रहा है, देखिए अब जब आप हल करने जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में, तो आप अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहला काम आप ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे, ठीक है, जो जो दिया है। क्या दिया है भाई? तो किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब हमको R दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है F = R/2, F = R/2, ठीक है। R कितना है? 12 है, 12/2, 2 × 12, तो F बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब समस्या यह है कि प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें? अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर -6 सेंटीमीटर, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। उत्तल
दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें, मतलब उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि उसका फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छी बात है। हमको पता है कि भाई F बराबर होता है R/2। अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख के करिएगा। R बराबर 30 सेंटीमीटर, F बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर नीचे फॉर्मूला, फिर उसके बाद चलिए अच्छा देखिए ऐसे करना है। ठीक है, R बराबर 30 सेंटीमीटर, F बराबर पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, आराम से पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा सवाल भी करेंगे। ठीक है, आपके बुक का भी सारा क्वेश्चन किया जाएगा, कुछ आप भी अपने से लगाएंगे, और हर क्वेश्चन के साथ आपको रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, किरण आरेख हर क्वेश्चन के साथ बनाना है, चाहे दिया रहे बनाने के लिए चाहे न दिया रहे। इसको हम बनाना सिखाएंगे भी आपको। ठीक है, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। बच्चों को दिक्कत आता है सबसे ज्यादा किरण आरेख बनाने में कि भाई किरण आरेख कैसे सीखें, सॉरी मतलब खींचे। ठीक है, तो उसका भी बताया जाएगा, उपाय भी बताया जाएगा कि कैसे खींचिए। ठीक है, चलिए तो अभी एकदम इत्मीनान से ध्यान से जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए क्या बताना था? अच्छा F बताना था। F बराबर होता है R/2। F बराबर R कितना है? 30/2, काट देंगे 15 आएगा। F बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब समस्या ये है कि F प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो गए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें है? तो प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, बात खत्म। अब फोकस जैसे वक्रता त्रिज्या देकर के फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी देकर के वक्रता त्रिज्या भी पूछ सकता है ना। जैसे वक्रता त्रिज्या दी या फोकस दूरी पूछा, फोकस दूरी देकर के वक्रता त्रिज्या पूछ सकता है। उसका भी एक सवाल करते हैं। चलिए किसी 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 उत्तल अवतल ले लेते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब R ज्ञात करना है। अब तो समझ गए होंगे कि R मतलब वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर होता है R/2। लिखिए इसको। अच्छा, फोकस दूरी F बराबर 30 सेंटीमीटर। अब दिक्कत यह है कि 30 सेंटीमीटर किसका, प्लस का कि माइनस का? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़िए, किसी अवतल दर्पण की, किसकी? तो अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है तो R ज्ञात करना है। R बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, F बराबर हो गया R/2। F कितना है? -30 बराबर R/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का गुणा 30 में होगा तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, तो R बराबर -60 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक है, MCQ में है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 है। आपको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होगा, है ना। तो 30 अगर फोकस दूरी है, फोकस दूरी अगर 30 है तो वक्रता त्रिज्या 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अवतल है तो माइनस और उत्तल है तो प्लस। ठीक है, MCQ में है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे मान लीजिए हमको बोले किसी क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हम डाटा नॉर्मल ले रहे हैं। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति
तथा आकार, तथा आकार ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति की मतलब कि कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी है, 5 सेंटीमीटर दूरी है कि 30 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ पर है कि अनंत पर है। ठीक है, ये प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब है कि वो वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, आकार, ठीक है, आकार, आकार कहने का मतलब है, देखिए एग्जैक्ट आकार तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आकार कहने का मतलब है कि वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आइए, तो चलिए पहले स्थिति और प्रकृति ही निकालिए, प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, आकार पर हम इसके बाद वाले सवाल में आएंगे। ठीक है, और साथ में आपको किरण आरेख भी बनाना है, किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, किरण आरेख भी बनाइए, रोक करके थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, रोक करके थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद हम भी इसको कराते हैं। चलिए देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। लिखिए सबसे पहले f बराबर 20 सेंटीमीटर, वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख, वस्तु, अच्छा वस्तु दर्पण से, यदि वस्तु दर्पण से लिखिएगा, यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, तो किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी ना। 10 सेंटीमीटर दूर कौन है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो प्रतिबिंब अगर बताना है तो दिया कौन चीज है, वस्तु दिया हुआ है, जाहिर सी बात है। और लिखा भी है कि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, मतलब कौन दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर, वस्तु, वस्तु की दूरी को u से, तो u बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी समझिए, अभी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लस या माइनस। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात ये आता है कि f किस में रहेगा, u किस में रहेगा, वही तो बताना ही है, वही ऑटोमेटिक आएगा, ध्यान देखिएगा भी। ठीक है, तो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, यू ऑलवेज माइनस। ठीक है, इसकी प्रकृति भी बतानी है, इसकी क्या बतानी है, प्रकृति भी बतानी है, कोई बात नहीं, बता देंगे। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखिएगा। दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई लोग दर्पण और लेंस के फॉर्मूले में गलती करते हैं। ठीक है, दर्पण और लेंस के फॉर्मूले में कई लोग गलती करते हैं, दर्पण में प्लस लगता है, लेंस में माइनस लगता है। ठीक है, तो इस चीज पर एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला ही गलत रखेंगे तो आंसर सही थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना है, 1/20 बराबर 1/v कितना है नहीं पता, u कितना है तो 1/-10। देखिए यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। ठीक है, अब इधर अगर कोई चीज माइनस में है, एक काम क्या करिए, जो भी निकालना है, जो भी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसको प्रयास करते हैं कि प्लस में ही रहने देते हैं, तो v को छोड़ देते हैं इधर, क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में उठा करके इधर लेते आते हैं, तो -1/20, इसको तो कहीं नहीं लेके गए हैं, तो ये जैसा है वैसा रहेगा, इसको उठा के लिया है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया प्लस 1/10 बराबर 1/v। ठीक है बात, 1/v। अब हम काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, इधर जितना पंचायत है आप लोग थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, मन में, क्योंकि हमको थोड़ा सा बताना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए एलसीएम भी नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो हम हर सवाल में तो नहीं संभव है, हम बस इसी सवाल में बता देंगे। ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट बस निकालेंगे। 10 और 20 कैल्शियम देख लीजिए, 20 और 10 कैल्शियम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से, सबसे पहले 2, तो 2 से अगर कट रहा है तो 2 से 20 10 बार में कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा तो जैसे का तैसा लिख देंगे। 5 से 5 एक बार में, 5 से 5 एक बार में, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका जो आया एलसीएम वो कितना आ गया 20। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 20 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख देते हैं तो -1
प्लस 10 का डिवाइड करेंगे 20 में तो 10 दूनी 20, n2 लगा के लिख देंगे ऊपर वाला बराबर 1/b। ठीक है, देखिए नीचे वाले से इसका डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 का डिवाइड करेंगे तो 1, और गुणे का साइन लगा के ऊपर वाला लिखेंगे। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 गुणा लगा के ऊपर वाला ऐसा करके जैसे कि तैसा -1 + 2/20 इक्वल टू 1/b। 2 में से 1 गया तो आएगा 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, देखिए ये माइनस था ये प्लस था, समझिए इसे -1 + 2। ठीक है, तो ये 1 आएगा, क्यों 1 आएगा तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1। साइन किसका बड़ा है तो 2 बड़ा है, 2 किस में है प्लस में है, इसलिए वहां पर प्लस लग गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, v का गुणा इसमें करेंगे 1 का गुणा इसमें। अगर ये नहीं करना है एक बात समझिए, ये हो गया 1/20, 1/20 बराबर 1/v। इसको घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा। ठीक है, ऐसा समझिए, v ऊपर करेंगे तो 20 भी ऊपर हो जाएगा, मतलब इसको इधर करेंगे ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो v बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर आया है प्लस का, v बराबर कितना आया है 20 सेंटीमीटर, और वो 20 सेंटीमीटर किसका है तो प्लस का है। अभी बताए थे v जब प्लस में हो तो क्या होता है आभासी। दर्पण में ना, दर्पण में अगर v प्लस में है, v किस में है, v अगर प्लस में है तो वो आभासी है, लेकिन यही v अगर माइनस में रहता तो वो वास्तविक रहता। अगर आभासी है तो आभासी के साथ सीधा अपने से जुड़ जाता है, वास्तविक के साथ उल्टा अपने जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति उसकी क्या होगी, स्थिति होगी 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, अभी हम जब किरण आरेख बनाएंगे तो वो चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्थिति कहाँ है, स्थिति है इसकी 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या है तो प्रकृति है सीधा, सीधा है। ठीक, अब समझते हैं। अब देखिए अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, अब जब भी आपको किरण आरेख बनाना हो, ठीक है, तो 3 पॉइंट पर हमेशा गौर करिए, P, F और C। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण है, पॉलिश बाहर रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण है तो पॉलिश नहीं पॉलिश, ठीक है, बाहर रहेगा। अब समझिए F कितना है, F कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वस्तु 10 सेंटीमीटर, अब 10 कहाँ होगा भाई, इधर तो होगा नहीं, यहां तक तो 20 है, इसके आगे तो 21, 22, 23, 24 ऐसे चलेगा, मतलब 10 इसके बीच में होगा, कहीं बीच में रखा है वस्तु। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मुख्य अक्ष से गया तो कहां से निकलता है फोकस से। ठीक है, मुख्य अक्ष से गया तो फोकस से, और ध्रुव से टकराएगा तो ऐसे चला जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जब कभी नहीं मिलेगा तो ये पीछे ले जाके मिलाना पड़ेगा। देखिए ये कौन सी स्थिति है, ये वो स्थिति है जब वस्तु को F और P के बीच में रखा गया है। अवतल दर्पण का लास्ट वाला याद करिए। ठीक है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है दर्पण के पीछे, और कैसा मिल रहा है सीधा। ठीक है, तो अभी बनाते जाइए। हम क्या बोले हैं कि P, F और C, P, F और C लिखिए, और फिर देखिए फोकस दूरी। सबसे पहले आप P, F, C लिख दिए, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए फोकस पर। समझिए ध्यान से, एक अच्छे से यहाँ समझ लेंगे तो आगे आसानी से हो जाएगा। P, F, C लिख दिए, KFC जैसे बताए थे KFC, तो K की जगह PFC याद रखिए। उसके बाद देखिए F, ठीक है, F देखिए कहाँ पर है। ठीक है, F देख लेंगे भाई 20 है तो F हो गया 20, अगर 10 है तो इसके बीच में है। अच्छा C क्या होगा भाई, F अगर 20 है तो C 40 होगा, C 40 होगा। ठीक है, F अगर 20 है तो C 40 होगा। अगर 35 सेंटीमीटर रहता तो C और F के बीच में रहता, तो वो वाला लेते जब वस्तु C और F के बीच में है। ठीक है, चलिए करते करते आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान सबसे पहले किस में देना है F पर। F को ध्यान देंगे तो उससे आपको एक अंदाज लग जाएगा कि वस्तु को रखना कहाँ है वास्तव में, और जब आपको पता चल जाएगा कि वस्तु को यहाँ रखना है तो अगर आप किरण आरेख पढ़े होंगे तभी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए किरण आरेख पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आराम से सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे।
ठीक है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं, ओह नीचे वाला तो आ नहीं रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, किसके नीचे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, चलिए खैर कैलकुलेशन तो तय कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए, किसी अवतल, आप अवतल की जगह उत्तल भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब यहाँ पे फोकस दूरी नहीं दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तथा वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, स्थिति प्रकृति तथा आकार की गणना करें। ठीक है, अब साथ में किरण आरेख बनाएं। ठीक है, किरण आरेख बनाना है। समझिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करिए। ठीक है, तक हम इंक भर लें, ट्राई करिए, प्रयास तो करना चाहिए, करिए। करिए, देखिए बोला है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो हमको दिया हुआ है R, ज्यादा फर्क है क्या, थोड़ा सा छोड़ देते हैं इसको, 1 मिनट। ठीक है, दिया हुआ है इसमें R, तो R बराबर क्या है, R बराबर है हमारा, देखिए वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, R बराबर 30 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, अच्छी बात है ये भी। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V पूछा जा रहा है, कहां पर है, कैसा है, ठीक है, और आकार क्या है। ठीक है, चलिए तो इतना सब बात हमसे पूछ रहा है। अब देखते हैं कि U किस में रहेगा, तो U इज ऑलवेज माइनस। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दिक्कत कहाँ आया, दिक्कत आया f पर, कि भाई वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब f नहीं दिया है। समझिए दो चीज में, एक तो f नहीं दिया है, एक v नहीं दिया है। क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी है कि दो ठो नहीं देगा। ठीक है, दिया हुआ है f लेकिन छुपा दिया है। कैसे छुपाया है, तो एक फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। r कितना होता है, तो r सॉरी दिया है r है 30, 2 से काट देंगे 15, तो f बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब f किसका है, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल है तो क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब मिल गया, तो लिखिए 1/f मतलब -1/15, नीचे माइनस नहीं लगाते इसलिए ऊपर डायरेक्ट लगा दिए हैं। तो v हमको पूछा है प्लस 1/u मतलब 1/15, -15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/15। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/15 प्लस 1/15 कट पिट के 0 हो जाएगा। सेम चीज है ऊपर नीचे दोनों, खत्म हो गया, खत्म हो क्या आ गया, 0। ठीक है, खत्म हो क्या आ जाएगा, 0। अब समझिए यहाँ पे जैसे आप इधर सुनो, देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एलसीएम लेते हैं, -1/15 प्लस 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम लेते हैं 15 -1 प्लस 1 बराबर 1/v। ठीक है, तो 0/15 बराबर 1/v, v इधर 15 इधर। ठीक है, तो
समझो इसे, v इंटू 0 बराबर 15, ठीक है। तो ऊपर देखो 15 है, नीचे 0, तो कहने का मतलब है कि v बराबर क्या होगा, नीचे 0 आएगा, नीचे v बराबर क्या आएगा, नीचे कोई संख्या, ऊपर कोई संख्या होगी और नीचे 0 होगा। तो 0 से अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में, सॉरी डिवाइड, 0 से अगर किसी भी संख्या में डिवाइड करें तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट। ये दो तो बात समझ लो, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए 0 में किसी संख्या से डिवीजन कर रहे हैं, कोई संख्या का डिवाइड अगर हम 0 से कर रहे हैं तो वो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइट आता है, मतलब अनंत आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी भाई, अनंत हो जाएगी। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको घुमा कर भी दे सकता था। वो कह देता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा वस्तु उसी के ऊपर रखी गई है ना, वस्तु उसी के ऊपर रखी गई है। उसी के ऊपर मतलब जहां पर फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या मतलब आधा करेंगे तो फोकस आएगा, फोकस का 15, और वस्तु भी यहीं पर रखी गई है, ठीक है, उसी के ऊपर, मतलब जहां पर फोकस है उसी के ऊपर वस्तु रखी गई है। तो आप उस केस में भी वस्तु की दूरी कितना ले लेते हैं, 15। ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। जितना फोकस दूरी है उसी के ऊपर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, ठीक है। अगर उसी के ऊपर रखी गई है तो उसी के ऊपर मतलब वहीं पर रखी गई है, और वहीं पर रखी गई है तो उसका दूरी भी उतना ही होगा जितना की फोकस दूरी है, ठीक है बात। चलिए यहाँ से भी हमारा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, v बराबर आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। v बराबर क्या आ गया, अनंत, ठीक है, अनंत आ गया। अब ऐसा कब आता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में एक आप केस देखे होंगे, चलिए अच्छा इसको मिटा के देखते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे। देखिए, जब वस्तु F पर हो, केस देखे होंगे आप, जब वस्तु F पर हो, P, F और C, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया था, मुख्य अच्छे से गया था तो फोकस से निकला, ठीक है, ध्रुव से गया तो ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं जाके मिल जाता, और ये मिलता अनंत पर, मिलता कहां पर, तो अनंत अर्थात इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाके काट रहा है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति क्या होगी, तो काट रहा है ना, अनंत पे काट रहा है, लेकिन कहीं काट तो रहा है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। ये हम कैसे पता किए, देखिए फोकस दूरी था 15, वस्तु भी 15, मतलब F पर ही वस्तु रखा हुआ है। तो जब वस्तु F पर हो तो उसके लिए ये वाला किरण आरेख बनता है, ठीक है। तो अब किरण आरेख पीछे पढ़िए, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक व उल्टा। और क्या पूछा है, आकार। आकार देखते हैं इसका, आकार समझ में आ रहा है, अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, या वस्तु से बड़ा होगा। आकार के लिए 3 चीज, M अगर 0 से छोटा है, समझिए इसे, M अगर 0 से छोटा है, M हो सकता है 0 के बराबर हो, ठीक है, 0 नहीं 1 लेते हैं, सॉरी, M प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है, वैल्यू देखना है, यानी कि -1 मतलब 1 से छोटा है, माइनस प्लस नहीं देखना है आपको, केवल ये वैल्यू देखना है, ठीक है, पीछे बता भी चुके हैं। M बराबर अगर 1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में बराबर है। M बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का आकार क्या है, बराबर है। M अगर बड़ा है 1 से तो इसका मतलब है कि वस्तु का आकार, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से। M का वैल्यू अगर छोटा है, M का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब है वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। तो एक देखिए M पे सब डिपेंड करता है, M बराबर है तो वस्तु प्रतिबिंब बराबर, M का मान 1 से कम है, M का मान 1 से कम है, ठीक है, तो प्रतिबिंब छोटा, M का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा, ठीक, क्योंकि हम देख प्रतिबिंब ही रहे हैं, तो बराबर है तो बराबर बनेगा। M 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब भी बड़ा होगा, M 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब भी छोटा होगा। तो यहाँ पर हम आकार में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए, आकार के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम यहाँ से तो बता देते हैं डायरेक्ट,
कि भाई अनंत है मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, फिगर से भी क्लियर है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है v बाई यू, ठीक है, m बराबर होता है v बाई यू, लेकिन दर्पण में है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है फॉर्मूला, m बराबर होता है एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ये होता है। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है, बराबर में होता है माइनस वी बाई यू। तो m बराबर माइनस वी, माइनस इनफाइनाइट है अपॉन यू है, यू कितना है भाई 15 है, ठीक है। तो क्या मतलब कितना आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत है, ठीक है। दिक्कत ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा इनफाइनाइट बटे 15। इनफाइनाइट का मान कितना होता है 1 बटे 0, 1 बाई 0 इंटू 1 बाई 15, ठीक है। तो आ जाएगा 0, 1 बटे 0, 1 कट पिट के 0, मतलब ऐसे करेंगे तो 0 आएगा, मतलब अनंत कहने का मतलब है कि ये सुनिए कैलकुलेशन करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट होता है 1 बाई 0 इंटू 1 बाई 15 करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 बटे 0, 0 से इसको करेंगे तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि m बराबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पर आकार हम क्या लिख देंगे, बड़ा, सीधे, ठीक है। और वैसे भी इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, बड़ा, ठीक है। वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आप बुक से भी प्रैक्टिस, मतलब जो हम तो एनसीईआरटी से कराएंगे, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपके पास जो भी जैसे अरिहंत का है, ठीक है, या किसी भी का भी है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, कई लोग राजीव वाला रखे रहते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं कई राजीव रखे रहते हैं, अरिहंत रखे रहते हैं, कई लोग पिछले साल का अनसॉल्व रखे रहता है, तो और बढ़िया है कि अनसॉल्व से आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो और बढ़िया चीज है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आकार दे देते हैं, ठीक है, किसी, अब उत्तल दर्पण ले लें, चलिए उत्तल ले लेते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, चलिए 20 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, बनने वाला आभासी प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तथा वस्तु की ऊंचाई, अवतल से लेकर करते हैं, ठीक है, उत्तल से इसके बात करेंगे, अवतल में थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दूरी पर है और हो तथा वस्तु की ऊंचाई 15 नहीं, इसको 20, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, बनने वाला आभासी प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ठीक, अच्छा, दूरी पर हो, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, पहला प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा स्थिति प्रकृति तथा आकार प्रतिबिंब का, ठीक। दूसरा आवर्धन भी ज्ञात करना है, अब आवर्धन। तीसरा किरण आरेख भी बनाना है अब, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करिए इसको, करिए करिए करिए।
देखिए सबसे पहले ये मत सोचिए कि 3 ठो करना है, 4 ठो करना है, 5 ठो करना है, कितना करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले प्रयास करिए, आप मैथ भी अगर लगाते हैं तो प्रयास करिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। तो क्वेश्चन का जब आप समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से है, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो आप आंसर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। भाई सबको फॉर्मूला याद होता है, ठीक है, सबको चीजें ध्यान में रहती हैं। दिक्कत कहाँ आता है, कई लोगों को दिक्कत आता है क्वेश्चन पढ़ने में, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। सबको सबसे पहले काम करिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। बोला है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब एफ दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, अवतल है इसलिए माइनस लगा है, ठीक है। बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, अब ध्यान समझिए, अभी अभी हम बताए थे कि दर्पण में अगर आभासी शब्द आए तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस में है। यहाँ लिखा भी है कि v अगर आभासी है तो प्लस, तो v कितना है, +40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, दूरी पर हो तथा वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की ज्ञात करेंगे, वस्तु की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति, ठीक है, आवर्धन और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति तो समझ में आ रहा है भाई, v प्लस में है मतलब ये आभासी है, आभासी है और सीधा है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे, दूसरा जब करेंगे तो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है, बनने वाला आभासी प्रतिबिंब तो ज्ञात करें। अच्छा, ऊंचाई भी दिया हुआ है तथा वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई को दिखाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से +5 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर रखा जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या कह रहा है, पूछ रहा है वस्तु की स्थिति, मतलब यू पूछ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है, इन्हें खाली यू ही देगा, ठीक है, आपसे यू पूछ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यू दे ही दे, ठीक है, आपसे यू पूछ भी सकता है। तो यू आवर्धन, आवर्धन मतलब m पूछ रहा है, m कितना है, और उसके बाद पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार, मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है कि प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की, लास्ट में बोल रहा है कि भाई किरण आरेख भी बनाना है। तो इतना सब बात आपसे वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, एग्जामिनर को बताइए भाई कि हम अच्छे से पढ़े हैं। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f कितना है तो -20, तो -1/20 बराबर 1/v कितना है तो 1/40, प्लस में है तो प्लस में रहने देते हैं, प्लस 1/u, इससे छेड़छाड़ नहीं क्योंकि ये पूछा है, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 1/20 - 1/40 बराबर 1/u, ठीक है, 1/u। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, लेके देख लेते हैं, 2 से 10, 2 से 20, 2 से 5, 2 से 10, 2 से 5, 2 4 2 8, 8 5 40, 40 आएगा, 40 हो गया, -2 -40 से कम 40 बराबर 1/u, -3/40 बराबर 1/u। अब इसको घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 40/-3, माइनस नीचे नहीं लगाते हैं इसलिए ऊपर भेज देते हैं। देखिए ये पलटे, ये भी पलट गया, नीचे इसके 1 है तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब इसको काटते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आएगा 3 1 कम 3, यहाँ गया 1, 3 3 9, 1 बचा, 0.0, 3 3 9, 3 3 9, 13.33 बराबर 13.33 माइनस में, ठीक है। तो यू हमेशा माइनस में होता है तो माइनस में आया भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमको यू पता चल गया, यू कहाँ गया, यू है -13.33, m बराबर होता है -v/u, m बराबर क्या होता है -v/u। अब हम u 13.33 ना रख करके 40/3 रख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m × u बराबर -v, m × u कितना है, u है -40/3, -40/3 बराबर -v, v कितना है v माइनस, अच्छा v देखिए माइनस ही तब फॉर्मूले वाला है, ठीक है, तो v इसमें है +40, तो बस 40 लिख देते हैं, माइनस रहता तो हम अंदर -40 लिखते, बाहर निकालते तो प्लस निकलता, क्योंकि ये पहले से प्लस में है इसलिए 40 जैसे का तैसा लिख देते हैं, क्योंकि प्लस देखिए अगर ये -40 रहता, सपोज करिए -40 रहता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -40 और बाहर निकालते तो +40 आता,
लेकिन ये प्लस 40 है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए m बराबर हो गया भाई, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 40 गुणे 3 बटे -40, माइनस माइनस 40 40 खत्म, m बराबर आ गया प्लस का 3। अब m का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका तो होता है भाई सेंटीमीटर, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। u बराबर आएगा 13.33, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 13.33 सेंटीमीटर। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन आप इसको देख के प्रकृति जरूर बता सकते हैं। अगर m प्लस में है, ठीक है, तो वही यह आभासी और सीधा है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी व सीधा। तो HI बता दिए, आवर्धन पूछा था, अच्छा ठीक है, आवर्धन पूछा था, कहाँ गया, तो आवर्धन हो गया +3, ये हो गया 13.33 सेंटीमीटर माइनस 13.33 सेंटीमीटर। अब आगे आता है HI। HI बराबर क्या होता है, अब हमको m पता चल गया, m बराबर है 3, तो m बराबर होता है HI बटे HO। ठीक है, m बराबर क्या होता है HI बटे HO। ये एक क्वेश्चन देखिए, आपको सारी चीजें मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इतना करने के बाद आप करिएगा। ठीक है, m बराबर क्या होता है HI बटे HO। m बराबर लिखते हैं HI बटे HO। m कितना आया +3, HI कितना है पूछा है, नहीं बता, अर्थात HO कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्टम का हाइट है 5 5 15, हाइट ऑफ इमेज बराबर 15, ये भी प्लस में है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आभासी और सीधा है तो ऊपर ही बनेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया +15 सेंटीमीटर। भाई देखो आभासी है, अवतल दर्पण में आभासी है, तो भाई आभासी तो इधर ही बनता है, और इधर बनेगा तो ऊपर बनेगा, ऊपर मतलब प्लस में, तो हाइट ऑफ इमेज प्लस। ठीक है, प्रकृति प्रकृति पता चल गया, आभासी प्लस सीधा, आभासी सीधा। अब आता है बात किरण आरेख का। जब सारा चीज हमारे पास है तो किरण आरेख बनाने में क्या ही दिक्कत। किरण आरेख के लिए हम सबसे पहले क्या है कि के एफ और सी में, सॉरी पी एफ और सी में सबसे पहले ध्यान दीजिए एफ को। ठीक है, पी एफ और सी में सबसे पहले ध्यान दीजिए एफ को, पी एफ एंड सी, सबसे पहले ध्यान दीजिए एफ को। एफ कहाँ है, तो 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, यहां से यहाँ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा v कितना है, v 40 है, v 40 है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट कितना दूर है 13.33, तो लगभग 13, अब 20 के बीच में ही आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष से गया, फोकस से निकल गया, यहाँ से गया इधर, कभी नहीं मिलेगा। तो जब कभी नहीं मिलने वाली स्थिति होती है तो मिलाते हैं, जबरदस्ती मिला देंगे। ठीक है, नहीं कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जबरी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एरो देना नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब उधर मिला दिए। अब देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिखा दीजिए कि भाई 40 सेंटीमीटर है, प्लस 40 सेंटीमीटर v है। ठीक है, कितना बड़ा है तो 15 सेंटीमीटर है, प्लस नहीं 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बात, तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए एक आप अपने से करिएगा, हम बस यहाँ पर डाटा बदल दे रहे हैं। ठीक है, 20 न दे करके 15, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किरण आरेख भी प्रयास करिएगा बनाने का। ठीक है, प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब हम दे रहे हैं आपको ऐसा कि 15 है ना, फोकस दूरी किसी अवतल, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाला आभासी प्रतिबिंब, अच्छा अब आभासी नहीं देते हैं, अब बोल देते हैं वास्तविक, बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब, उसमें आभासी था इसलिए प्लस रखे थे। वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें, यही सब ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और किरण आरेख भी बनाना है। तो ये वाला अपने से करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा उत्तल के बारे में देख लेते हैं। बुक्स के क्वेश्चन पर भी आएंगे। ठीक है, पहले ये वाला कर लें, नॉर्मल नॉर्मल जो है। ठीक है, अब इसको इरेज कर दें, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको करेंगे।
ये एज अ होमवर्क है, ठीक है, तो इसको आप करिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब उत्तल दर्पण से का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके बुक के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। लिखते हैं। अच्छा, किरण आरेख बनाने के लिए आप लोग किरण आरेख जरूर पढ़िए, ठीक है। बिना किरण आरेख पढ़े आप यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन वो जहाँ बताया गया है वहां पर वो जरूरी है पढ़ना आप लोग को किरण आरेख बनाने के लिए, और एग्जाम में किरण आरेख बनाने के लिए आता है तो इसलिए जरूर पढ़िए। और अगर किरण आरेख बनाने के लिए आया तो 4 नंबर, ठीक है, या 7 नंबर वाले के साथ दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए प्रश्न, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करेंगे? पहिलका क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। इसके साथ में ऑफर में आपको मिलता है प्रकृति तथा आकार। प्रकृति, ठीक है। दूसरा, आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार। एक बात बता रहे हैं आप लोग को, प्रतिबिंब का आकार, जैसे कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जैक्ट आकार कैसे बताएं। आप आकार प्रतिबिंब का या वस्तु का आकार, चाहे वस्तु का पूछें चाहे प्रतिबिंब का पूछें। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज दिया है तब आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, या अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, तो आप हाइट ऑफ इमेज एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन न तो ये दिया है न तो ये दिया है, दोनों अगर नहीं दिया है तो आप एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। आप केवल ये बता सकते हैं कि ये वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है या वस्तु के बराबर है, बस इतना बताएंगे, ठीक है। और वो भी m निकाल के, m बराबर 1 तो बराबर, m 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, m 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, ठीक है। आप बस ये बता सकते हैं। अगर HI दोनों में से कोई भी नहीं दिया है तो दोनों में से कोई भी एक दिया है तो आप एग्जैक्ट साइज बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तीसरा यहाँ मिलता है आपको किरण आरेख, ठीक है। चलिए करिएगा, रुक में करते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, F लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर किसका रहेगा? प्लस का, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है। वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, U बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हमेशा किसमें रखेंगे? माइनस में, इसलिए वो माइनस में है। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊपर रहेगा इसलिए प्लस। तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, किरण आरेख बनाना है, प्रकृति बताना है, प्रतिबिंब का आकार, आवर्धन बताना है। अच्छा, कोई बात नहीं, किरण आरेख भी बताना है, प्रकृति बताना है और किरण आरेख भी बताना है। बताना नहीं, बनाना है, ठीक है। बताना नहीं है, बनाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, बनाएंगे। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला हमेशा लिखें, इससे फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। f कितना है? 15, लिख देते हैं प्लस 1/15। प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। 1/v, v पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है। u 1/30 है तो -30, प्लस माइनस बराबर 1/v माइनस 1/30, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। 15 30 कैल्शियम में भी 30 निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से 15, 2 से 15, 15 नहीं 30, ठीक है। 30, 2 + 1 बराबर 1/v, 3/30 बराबर 1/v,
v, ये घूमेगा तो भी घूम जाएगा, v 30/3, 3 में 30, v बराबर 10 सेंटीमीटर। इसमें आया प्लस में आया, कोई बात नहीं, आ गया 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। ठीक है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक्जैक्ट यहीं तक आ ही रहा है। ठीक है, m निकालते हैं, m बराबर होता है, भाई v निकाल लिए। अब डायरेक्ट देखिए, एक बात समझिए, हम एच आई कैसे निकाल देंगे? मान लीजिए एच आई बटे एच ओ निकल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, v बाई यू। ठीक है, ऐसे 3 फॉर्मूला होता है। अब दो को कोई दो को बराबर कर सकते हैं, m बराबर होता है एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, कोई दो बराबर कर सकते हैं, तो एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू कर देते हैं। ठीक है, नहीं करना है तो पहले m निकाल लीजिए, फिर 2 स्टेप वाला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, पिछले बार में m से निकाले थे, इस बार ऐसे निकालते हैं, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, एच आई कितना है? एच आई कितना नहीं है, पता करना है। एच ओ कितना है? एच ओ 5 सेंटीमीटर, 5 है, 5 सेंटीमीटर प्लस का है, माइनस, अब v और u को साइन के साथ रख दीजिए, v है प्लस का 10 सेंटीमीटर, u है माइनस का 30, तो प्लस का 10 बटे माइनस का 30, माइनस से माइनस खत्म, एच आई बटे 5 बराबर 10 बटे 30, 10 से कम 10, 10 से 30। ठीक है, एच आई बराबर 5 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 2 बचा, पॉइंट, 3 छः 18, 3 छः 18, तो एच आई आ गया 1.66। ठीक है, ये भी आया है प्लस का 1.66 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लस का 1.66 सेंटीमीटर, प्लस का 1.66 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 1.66 सेंटीमीटर, चपक जा रहा था उसमें। ठीक है, m निकाल लेते हैं, m बराबर होगा माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब डायरेक्ट रखते हैं, v कितना है? v माइनस v कितना आया है? 10, प्लस का है, u कितना है? माइनस का 30, खत्म, 10 से कम तो 10 से 30, तो m बराबर आ गया माइनस प्लस 1/3। इसको सॉल्व करिए, वो नीचे आ नहीं रहा है, थोड़ा सा आ रहा था। ठीक है, तो 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो m बराबर हो गया प्लस 0.33। अब ये तो 0 से क्या है, सॉरी 1 से कम है, 0 से नहीं 1 से, प्लस 0.33। अगर ये 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्लस बता रहा है कि ये क्या है? आभासी है, प्लस बता रहा है कि ये क्या है? आभासी है, और 1 से कम है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसको मिटाते हैं और बनाते हैं किरण आरेख। आ गया? ठीक है, अरे रे 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 रे, चलो कोई बात नहीं, इधर से मिटा देते हैं। अब बनाते हैं किरण आरेख। किरण आरेख के लिए हम क्या कहे थे आपको? पीएफसी पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण के लिए था ना, अंदर का मार देंगे कलई से, फट 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 फट। ठीक है, पी, वस्तु कितना दूर है, समझिए बात ध्यान से। वस्तु कितना दूर है भाई? वस्तु कहाँ गया? यू 30 सेंटीमीटर इधर है, तो इधर है 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। हमको पता है कि जब मुख्य अक्ष से जाता है तो फोकस से निकलता है, पहले इसे निकाल दीजिए। ऐसे निकालने से आपको एफ पता चल जाएगा, उसमें डायरेक्ट आप एफ रख सकते थे, यहाँ पे निकालेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर है एफ। अब एफ है कितना आखिरकार? एफ है हमारा अच्छा 15, तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर इमेज देखिए, इमेज है 10, इमेज 10 है, तो कहीं ना कहीं ये इसके बीच में आ रहा होगा, और वास्तव है मतलब वो वास्तविकता में इसके बीच में ही आता है। ठीक है, मुख्य अच्छे से गया तो फोकस से, और इसमें एक देखिए यहाँ पर होता है, फिर अगर मान लीजिए यहाँ से एक सी से जाता है तो वहीं से लौट आता है। ठीक है, सी से जाएगा तो सी से ही लौट आएगा। एक हो तो पॉइंट साइज का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो है यहाँ पर कट गया, मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 ही बनता है, पहला बनता है एफ पर, एफ पर इसलिए नहीं बना है
क्यों? क्योंकि भाई देखो मुख्य अक्ष से जाता तो फोकस से निकलता, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा लाइन पे अगर फोकस नहीं निकलता, ठीक है, तब तो वो इसी पे आता, ठीक है। इसी पे आने का मतलब है कि जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब है। तो ऐसा तो है नहीं जहां वस्तु वहीं प्रतिबिंब, सॉरी जहां फोकस दूरी है वहीं प्रतिबिंब है। तो ऐसा नहीं है कि जहां फोकस दूरी है वहीं प्रतिबिंब है। फोकस दूरी 15 है और प्रतिबिंब की दूरी 10 है, तो मतलब ये सी को राउंड करके जा रहा है, मतलब सॉरी सी से पास हो रहा है, ये सी है। एफ का दुगना सी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे सही क्या है कि आप सबसे पहले वस्तु को देखिए। देखिए उत्तल दर्पण जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वस्तु कहाँ पर है, ठीक है। वस्तु की दूरी देख लीजिए, वस्तु की दूरी देखने के बाद आप फोकस दूरी देख लीजिए, ठीक है। मतलब जहां से भी पास होगा वहां फोकस दूरी लिख दीजिए और उतना लिख दीजिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक 15 है। फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता केंद्र। अगर 30 हुआ या मान लीजिए 30 होता, ठीक है, और मान लीजिए 20 हुआ तो इसके और इसके बीच में कहीं बनता, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है। इसके बीच में कहाँ बनता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब या तो यही बनता है या तो यहाँ एफ पर बनता है। एफ और सी के बीच में यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, एफ और पी के बीच में बनता है, ठीक है। तो यही एक है कि आप सबसे पहले वस्तु को देख लीजिए कितना दूर है, दूसरा फोकस देख लीजिए कितना है, ठीक है। फिर जहां पर इमेज बन रहा है उस हिसाब से आप काट दीजिए, ठीक है, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो ये रहा आपका किरण आरेख। चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। पीछे वाले में आप कर लेते, पीएफसी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं था। उत्तल दर्पण में आप क्या करिए, सबसे पहले वस्तु को देख लीजिए कितना दूर है, ठीक, पहला काम। दूसरा काम आप देखिए फोकस कितना है, उसके बाद देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। 10 सेंटीमीटर है तो इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं, उसके हिसाब से काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए एफ पर ही आता तो हम एक और लाइन नीचे से ले जाके काट देते, वहीं पे लिख देते उठा करके, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा किरण आरेख आप लोग पढ़िए, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं किरण आरेख पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको नहीं होता समझ में, हालांकि आ जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। किरण आरेख पढ़ेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल का किरण आरेख बनाना कोई दिक्कत नहीं होगा।